देखो कैसे चाइना के लोग शहद की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल चाइना में शहद की खेती बहुत ही अलग तरीके से की जाती है, जिसके लिए ये लोग कुछ इस तरह के लकड़ी के पाइप को खेतों में ले जाकर जगह जगह पर रख देते हैं और फिर उसी में मधुमक्खी और भोजन दोनों को एक साथ भरकर लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें शहद बनना शुरू हो जाती है और फिर टाइम पूरा होने पर इसको काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। देखो ये है लोटस फ्रूट, जो कि हमारे देश के कोने कोने में आसानी से देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 99% लोगों को ये नहीं पता है कि आखिरकार यह चीज है क्या। दरअसल जब कमल का पौधा बड़ा हो जाता है तो उस पर कुछ इस तरह का एक फल उगता है जिसको कहा जाता है लोटस फ्रूट। इसको खाने के लिए लोटस के फ्रूट को फोड़कर उसके अंदर से बीज को बाहर निकालना होता है और फिर उस बीज के अंदर भी एक बीज होता है जिसको छील के निकालने के बाद खाया जाता है। यकीन मानो ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि अगर आपने इसे एक बार गलती से भी खा लिया तो इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाओ। देखो जहाँ हमारे भारत के लोग आलुओं को मिट्टी के अंदर डालकर उगाते हैं, वहीं ये अमेरिका के लोग अब उस आलुओं को हवा में उगा रहे हैं। दरअसल इसे एरोपेनिक टेक्निक कहते हैं, जिसमें सब्जियों के ऊपर कुछ इस तरह के नाइट्रोजन गैस को एक बर्तन में उठाकर उसे सब्जियों के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उस पौधे को सारा न्यूट्रिशन इस गैस के द्वारा मिलती रहती है और फिर उसमें सब्जियां उग जाती हैं। देखो इसीलिए जापान के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीवित रहते हैं। दरअसल जहां हम लोग संतरे को ऐसे ही छील कर खाते हैं, वहीं ये जापान के लोग उस संतरे को कोयले के अंदर भून कर खाते हैं। अब ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस तरीके से संतरे को भून कर खाने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। देखो जहाँ पूरी दुनिया पानी पूरी को तेल के अंदर फुलाकर खाते हैं, वहीं ये कजाकिस्तान के लोग उस पानी पूरी को गर्म रेत के अंदर फुलाकर खाते हैं, जिसके लिए ये लोग सबसे पहले रेत को कढ़ाई में डालकर उसे गर्म करते हैं और फिर उसके अंदर पानी पूरी डालकर उसे फुलाया जाता है और जब यह पानी पूरी अच्छी तरह फूल जाता है तो उसे इस गर्म रेत से बाहर निकाल लिया जाता है। देखो आपने इस तरह की रोटी की वीडियो तो कहीं ना कहीं देखी ही होगी, जिसे कुछ इस तरीके से भट्टी के अंदर डालकर पकाया जाता है। दरअसल ये तुर्की के होटल का सबसे फेमस रोटी है, जिसमें आटे को इस बड़ी सी चक्की के ऊपर चिपका दिया जाता है और फिर उसे भट्टी के अंदर डालकर पका लिया जाता है। इस रोटी को लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। देखो ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ी अनानस की खेती करता है, जिसका वजन करीब 50 किलो तक होता है। इस अनानस का पत्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ बड़ी भी होती है, जिसको काटने के लिए ये लोग कुछ इस तरह के कुदाल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हमारे यहाँ सेब कुछ इस तरह का फलता है, लेकिन उत्तर कोरिया में कुछ इस तरह का सेब पाया जाता है जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। देखो समुद्री जहाजों में लगने वाले बड़े बड़े लोहे को आखिरकार फैक्ट्री के अंदर कैसे मोड़ा जाता है। दरअसल जब भी किसी बड़े लोहे को फैक्ट्री के अंदर मोड़ना होता है तो उससे कुछ इस तरीके से इस बड़े से मशीन के अंदर फंसा दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन उस लोहे को बड़ी ही आसानी से अपनी तरफ खींचकर उसे मोड़ देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। देखो जहाँ हमारे इंडिया के होटल में तंदूरी रोटी फेमस है, वहीं इटली के होटलों में इस तरह के बड़े बड़े रोटी फेमस है जो काफी बड़ी होती है। ये रोटी इतनी बड़ी होती है कि एक ही रोटी से आदमी का पूरा पेट भर जाता है और दूसरी रोटी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहीं चाइना में इस तरह के येलो कलर के एप्पल पाए जाते हैं, जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ खाने में काफी टेस्टी और मीठा होता है। देखो असली सेब की खेती तो ये चाइना वाले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी खेती करने का तरीका ही अलग है। दरअसल चाइना के कृषि वैज्ञानिकों ने सेब को मॉडिफाई करके उसे बहुत सारे कलर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के सेब की खेती कर पाते हैं और यहाँ की सेब अलग होने की वजह से इसका मार्केट वैल्यू